सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा है। नदी किनारे बसे उस छोटे से नगर में एक ब्राह्मण का पुत्र है, सिद्धार्थ। लंबा, सुंदर, तेजस्वी। उसका चेहरा जैसे भीतर से रोशनी लिए हो, आंखों में गहराई, स्वर में शांति। उसके पिता उसे देखकर गर्व से भर जाते हैं। गांव के लोग कहते हैं, ये बालक साधारण नहीं है, इसमें कुछ दिव्यता है। हर सुबह सिद्धार्थ स्नान करता है, प्रार्थना करता है, वेदों का पाठ करता है। उसके साथ उसका प्रिय मित्र गोविंदा भी बैठता है। गोविंदा के मन में सिद्धार्थ के लिए श्रद्धा है, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को देखता है। वो जानता है कि सिद्धार्थ अलग है। वो केवल वेद पढ़ नहीं रहा, उन्हें जी रहा है। उसकी हर हरकत में एक उद्देश्य है, एक शांति है जो दूसरों में नहीं। पर उस शांति के भीतर भी एक हलचल है। रात को जब सब सो जाते हैं, सिद्धार्थ पेड़ के नीचे लेटकर आकाश को देखता है। वो सोचता है, क्या यही सब है? क्या जप और स्नान ही मुक्ति का मार्ग है? अगर ब्राह्मणों के शब्द ही सत्य हैं, तो भीतर का ये बेचैन प्रश्न क्यों है? उसके पिता ने उसे सब सिखाया है, मंत्र, अनुष्ठान, नियम। पर वो जानता है, इन सब के बावजूद कुछ अधूरा है। मंत्रों की गूंज कानों में है, पर आत्मा में नहीं। वो कहता है, वेदों के शब्द सुंदर हैं, पर वे दूसरों के अनुभव है, मेरे नहीं। मैं अपने अनुभव का सत्य चाहता हूं। एक शाम गोविंदा पूछता है, सिद्धार्थ, तू इतना मौन क्यों रहता है? सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है, गोविंदा, हम सब ज्ञान के कुएं से पानी पीते हैं, पर मैं उस स्रोत तक जाना चाहता हूं जहां से वो पानी निकलता है। उस वाक्य में पूरा सत्य छिपा है। वो जानता है कि किसी और की बुद्धि उधार नहीं ली जा सकती। सत्य को किताबों या गुरु के शब्दों में नहीं, अपने भीतर की यात्रा में पाया जा सकता है। और ऐसे ही अध्याय का अंत होता है। सिद्धार्थ अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहां से उसकी राह अलग होगी। रात की निस्तब्धता में उसके भीतर एक निर्णय आकार ले रहा है। मुझे जाना होगा, सत्य की खोज के लिए घर छोड़ना होगा। रात गहरी थी, घर शांत था, पिता सो रहे थे, पर सिद्धार्थ की आत्मा जाग रही थी, जैसे भीतर कोई आग सुलग रही हो। उसके मन में केवल एक वाक्य था, अब समय आ गया है। वो अपने पिता के कमरे में गया, मौन खड़ा रहा, बिना बोले। पिता ने आंखें खोली। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और सब समझ गए। क्या बात है सिद्धार्थ? पिताजी, मैं सन्यासियों, शमनों के साथ जाना चाहता हूं। उनसे सीखना चाहता हूं कि आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए। कमरे में एक भारी सन्नाटा फैल गया। दीपक की लौ कांप रही थी। पिता ने धीरे से कहा, हमारे कुल में पीढ़ियों से ब्राह्मण ही हुए हैं। हम ज्ञान देते हैं, भीख नहीं मांगते। शमनल लोग भूखे रहते हैं, नंगे पांव चलते हैं। क्या तू वो जीवन जी सकेगा? सिद्धार्थ ने सिर झुकाया, पर आंखों में दृढ़ता थी। हां पिताजी। पिता चुप रहे। उन्होंने सोचा, ये बालक अब मेरा नहीं रहा। इसका मार्ग अब घर की दीवारों से बड़ा है। रात बीत गई। सुबह जब पिता ने फिर देखा, सिद्धार्थ वहीं खड़ा था, पूरी रात बिना हिले, जैसे ध्यान में। और तब पिता ने धीरे से कहा, जा मेरे पुत्र, वो खोज पूरी कर जिसके लिए तू जन्मा है। जब तू लौटेगा तो अब मेरा पुत्र नहीं, एक ज्ञानी होगा। सिद्धार्थ झुका, पिता के चरण छुए और फिर गोविंदा के साथ निकल पड़ा, उस संसार की ओर जहां ना आश्रय था ना आराम, सिर्फ खोज, सिर्फ पथ। वे दोनों शमनों के बीच पहुंचे। नंगे पांव, फटे वस्त्रों में वे तपस्वी घूमते थे। कभी भोजन नहीं करते, कभी बोलते नहीं। वे शरीर को तोड़कर आत्मा को मुक्त करना चाहते थे। सिद्धार्थ ने भी उपवास किया, ध्यान किया, दर्द को सहना सीखा, अपनी इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश की। वो धीरे धीरे सीख रहा था कैसे अपने भीतर की आवाज को सुनना है, पर साथ ही
उसके भीतर एक और आवाज उठने लगी, क्या ये भी मार्ग है, या ये बस एक और परत है भ्रम की। वो खुद से कहता, मैंने अपने शरीर को भूखा रखा, अपनी आत्मा को शांत किया, पर क्या मैं आत्मा को जान पाया हूं? नहीं, मैं अभी भी मैं हूं, मैं अभी भी खोज रहा हूं। गोविंदा उससे कहता, सिद्धार्थ, तू साधना में सबसे आगे है, तेरी आंखों में वो शांति है जो बाकी किसी में नहीं। सिद्धार्थ बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था शांति नहीं बल्कि और गहरी बेचैनी अब जन्म ले रही है। दिन ढल रहा था। सिद्धार्थ और गोविंदा महीनों की साधना और उपवास के बाद एक नई दिशा में निकल पड़े थे। उनके भीतर अब भी वो प्रश्न जल रहा था, क्या हमने आत्मा को जाना? उत्तर अब भी मौन था। रास्ते में उन्हें लोगों की बातें सुनाई दी। एक मनुष्य आया है जिसकी आंखों में शांति है, जो संसार के दुखों से मुक्त है, जिसने निर्वाण पाया है, गौतम बुद्ध। गोविंदा की आंखें चमक उठीं। सिद्धार्थ, क्या तूने सुना? वही हो सकता है जो हम खोज रहे हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराया, चलो देखते हैं गोविंदा, शायद वही सत्य दिखे जो हम इतने वर्षों से खोज रहे हैं। दोनों पहुंचे उस वन में जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। वहां हवा में एक अजीब सी शांति थी। लोग मौन बैठे थे, उनकी आंखों में किसी और ही जगत की रोशनी थी। फिर वे उसे देखते हैं, गौतम। उसका चेहरा शांत, निर्दोष, जैसे कोई जल की सतह। उसकी चाल में वो संतुलन था जो न शरीर का था न मन का, जैसे वो किसी अदृश्य लय में बह रहा हो। गोविंदा तुरंत मोहित हो गया। वो कहता है, सिद्धार्थ, यही है वो, यही है जो हमें मुक्ति दिखाएंगे। सिद्धार्थ ध्यान से देखता रहा। वो प्रभावित था। हाँ, गौतम के भीतर सच्ची शांति थी, पर उसके भीतर एक प्रश्न उठता रहा, क्या ये शांति सीखी जा सकती है या ये अनुभव की जाती है? अगले दिन सिद्धार्थ गौतम के पास जाता है। वो झुकता है आदर से और कहता है, भगवान, मैंने आपके उपदेश सुने हैं। आपके शब्दों में सच्चाई है और आपकी उपस्थिति में शांति है। पर एक बात पूछना चाहता हूं, क्या वो जो आपने पाया है किसी और को सिखाया जा सकता है? गौतम ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं सिद्धार्थ। सत्य तो प्रत्येक आत्मा को स्वयं देखना होता है। सिद्धार्थ मुस्कुराया, यही तो मैं सोच रहा था। आपका मार्ग सुंदर है, आपका जीवन उदाहरण है, पर जो आप जानते हैं उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो अनुभव है जो केवल खुद जीकर जाना जा सकता है। गौतम ने उसे देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में कोई विरोध नहीं था, बस एक कोमल स्वीकृति थी, जैसे कह रहा हो, हाँ, तू सही कह रहा है, अब अपना मार्ग स्वयं ढूंढ। गोविंदा वहीं रुक गया। उसने बुद्ध के चरणों में शरण ली। पर सिद्धार्थ, उसने अपनी राह अलग चुनी। वो जंगल की ओर निकल पड़ा, अकेला। उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था, बस एक नई स्पष्टता, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसने सोचा, अब मैं दूसरों की शिक्षाओं का नहीं, अपने अनुभव का विद्यार्थी बनूंगा। अब मैं न ब्राह्मण हूं, न शमन, न शिष्य, मैं सिर्फ सिद्धार्थ हूं। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। सिद्धार्थ अकेला चल रहा था, न ब्राह्मण का पुत्र, न शमनों का साथी, न बुद्ध का अनुयायी। अब वो बस एक यात्री था, नंगे पांव, धूल से सने वस्त्र, पर आंखों में चमक लिए हुए। जंगल से गुजरते हुए उसने पहली बार खुद को देखा, बिना किसी नाम, बिना किसी भूमिका के, और एक अजीब सी खुशी उठी उसके भीतर, जैसे कोई गहरी नींद से जाग गया हो। वो मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, अब जाग गया हूं। अब तक मैं दूसरों के मार्गों पर चलता रहा, अपने पिता के, अपने गुरु के, बुद्ध के भी। पर अब मैं देखता हूं, मेरे भीतर भी एक आवाज है जो कहती है, तू स्वयं अपना मार्ग बना। वो चलता रहा, नदियां पार की, पेड़ों की छाया में विश्राम किया। हर चीज अचानक जीवित लगने लगी।
पेड़ों के पत्ते, हवा की सरसराहट, मिट्टी की गंध, सब में जीवन धड़क रहा था। पहले वो इन सबको साधना में बाधा समझता था, अब ये सब जीवन के संकेत बन गए थे। उसे याद आया कि कैसे वो आत्मा की खोज में सब कुछ छोड़ता गया, पर अब समझ में आया कि आत्मा कोई दूर का सत्य नहीं, वो तो हर श्वास में, हर अनुभव में छिपा है। एक जगह बैठकर उसने नदी की ओर देखा। सूरज की किरणें पानी में चमक रही थीं। उसे लगा ये नदी जैसे उससे बात कर रही हो। वो कह रही थी, मैं भी बहती हूं, बदलती हूं, लेकिन फिर भी वही हूं। तू भी बह, बदल, पर स्वयं को मत खो। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अब मैं सीखूंगा, दुनिया से, जीवन से, अनुभव से। अब मैं किसी गुरु की तलाश नहीं करूंगा, अब गुरु मेरा अपना जीवन होगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांत विश्वास भर गया। अब उसे डर नहीं था। वो जानता था कि जो भी होगा, हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, उसे कुछ सिखाने के लिए ही होगा। उसके कदम अब हल्के हो गए थे। कभी वो ज्ञान की तलाश में भाग रहा था, अब वो बस जीने के लिए चल रहा था, हर क्षण को महसूस करने के लिए। सिद्धार्थ अब सचमुच जाग गया था, न किसी विचारधारा से, न किसी परंपरा से, बल्कि अपनी ही चेतना से। सिद्धार्थ शहर की ओर बढ़ रहा था। अब उसके पैरों के नीचे पथरीली सड़क थी, पेड़ों की जगह ऊंची इमारतें थीं और हवा में धूप के साथ साथ मनुष्यों की गंध मिली हुई थी। वो पहली बार इतने लोगों के बीच आया था। हर चेहरा किसी कहानी से भरा हुआ, हर निगाह किसी चाह से जगमगाती हुई। वो चलता रहा, बिना उद्देश्य, पर भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा थी। ये दुनिया कैसी है? ये लोग किस आनंद में डूबे रहते हैं? फिर उसने उसे देखा, एक रथ में बैठी हुई कमल के फूल जैसी सुंदर स्त्री। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसकी चाल में एक अजीब आत्मविश्वास। वो थी कमला। सिद्धार्थ ने उस क्षण जाना कि ये स्त्री सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो एक कला थी। उसके बोलने, हंसने, चलने, हर चीज में लय थी। और सिद्धार्थ ने महसूस किया, ये भी एक साधना है, प्रेम की, सौंदर्य की, आकर्षण की साधना। वो उसके पास गया। उसने झुककर कहा, कमला, मैं तुम्हें सीखना चाहता हूं। कमला मुस्कराई। क्या सीखना चाहता है तू मुझसे सन्यासी? प्रेम, उसने कहा, और जीवन। कमला ने उसकी ओर देखा। उसके वस्त्र साधु के, पर आंखों में चमक थी, आत्मा में आग थी। वो बोली, पहले खुद को साधो। प्रेम भी एक कला है, और कला को पाने के लिए रूप, गंध, भाषा सब चाहिए। सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार लगा कि वो फिर से एक शिष्य बन गया है, पर इस बार किसी मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के रंगमंच में। उसने काम शुरू किया। नदियों में नहाया, अपने बाल संवारे, कपड़े बदले, शहर के व्यापारी कामा स्वामी से काम लिया। वो अब सीख रहा था, बात करना, व्यापार करना, हंसना, प्रसन्न रहना। धीरे धीरे कमला के द्वार उसके लिए खुलने लगे। वो अब एक साधु नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मनुष्य बन गया था जो जीवन की इंद्रिय लय को समझने लगा था। कमला ने कहा, तू अब प्रेम को सीख रहा है सिद्धार्थ, पर याद रख, प्रेम को पाने के लिए सिर्फ चाह नहीं, जीवन की गहराई चाहिए। सिद्धार्थ मुस्कुराया। मैं वही खोज रहा हूं कमला। पहले मैं आत्मा की ओर गया था, अब मैं जीवन की ओर जा रहा हूं। शायद इन दोनों के बीच कहीं सत्य छिपा है। कमला ने उसकी आंखों में देखा। वो जान गई, ये व्यक्ति बाकी सबसे अलग है। ये प्रेमी बन सकता है, पर खोएगा नहीं। ये दुनिया में रहेगा, पर दुनिया में डूबेगा नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मौन बंधन बन गया, शरीर के पार, आत्मा के भीतर तक। कमला ने उसे प्रेम की कला सिखाई और सिद्धार्थ ने कमला में जीवन का स्पर्श पाया। शहर अब सिद्धार्थ का घर बन चुका था। सड़कें, बाजार, रथ, मंदिरों की घंटियां, सब कुछ उसके दिन का हिस्सा बन गए थे। उसका चेहरा अब साधु जैसा नहीं लगता था। उसके कपड़े महीन थे, बालों में तेल की चमक थी,
और चाल में एक नपा तुला आत्मविश्वास। नाइस। उसने कामास्वामी के घर में व्यापार शुरू किया था। कामास्वामी एक व्यापारी था जो सौदे में मन लगाता था, न कि मनुष्यों में। वो सिद्धार्थ को देखता और कहता, तू तो अजीब व्यापारी है, न लाभ में प्रसन्न होता है न हानि में दुखी। सिद्धार्थ मुस्कुराता, क्योंकि मेरे पास दोनों के पार कुछ है। कामास्वामी को यह समझ नहीं आता था, पर सिद्धार्थ के भीतर कुछ बदलने लगा था। अब उसे धन की गणना में आनंद मिलने लगा। वो बातों की बारीकियों में लोगों की इच्छाओं को समझने में निपुण हो गया। धीरे धीरे वो व्यापारी बन गया, पर फिर भी भीतर का साधु अब भी जागता था, जैसे कोई दीपक जो अभी पूरी तरह बुझा नहीं। हर शाम वो कमला के पास जाता। कमला अब उसकी प्रेमिका ही नहीं रही, वो उसकी गुरु भी थी, जो उसे सिखाती थी कि जीवन केवल ध्यान या त्याग नहीं, बल्कि सौंदर्य का रस लेना भी है। कमला कहती, सिद्धार्थ, तू अलग है। तू प्रेम करता है पर बंधता नहीं। तू पास आता है पर समर्पित नहीं होता। सिद्धार्थ मुस्कुराता, शायद यही मेरा स्वभाव है। मैं जो भी छूता हूं उसे जानना चाहता हूं, पर अपना बनाना नहीं। धीरे धीरे कमला और सिद्धार्थ के बीच का आकर्षण एक गहरी, शांत समझ में बदल गया। पर अब सिद्धार्थ का मन स्थिर नहीं रहा। उसे अपने भीतर एक शून्य महसूस होने लगा। वो सब कुछ सीख रहा था, पर कुछ पा नहीं रहा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा अब थका हुआ था, आंखों में पहले जैसी जिज्ञासा नहीं थी। वो सोचने लगा, मैं क्या बन गया हूं? एक व्यापारी, एक प्रेमी, पर वो बालक कहाँ है जो सत्य खोजने निकला था? वो महसूस करता है कि धीरे धीरे संसार की मधुरता ने उसे बांध लिया है। धन, स्त्री, विलास, आराम, सब कुछ उसे घेरे हुए है, पर भीतर मौन मरता जा रहा है। उसकी आत्मा अब पुकार रही थी, सिद्धार्थ, याद कर, तू किस लिए चला था? लेकिन वो अभी तक उस पुकार को सुनने की हिम्मत नहीं करता। वो मुस्कुराता है और अगले दिन फिर सौदे पर चला जाता है, जैसे कोई व्यक्ति जो जानता है कि वो भटक गया है, फिर भी रुक नहीं सकता। अब कई साल बीत चुके थे। सिद्धार्थ अब साधु नहीं था। वो शहर के सफल व्यापारियों में गिना जाता था। उसके पास धन था, सुंदर घर था, दास दासी थे, और कमला का स्नेह भी उसके जीवन में बना हुआ था। पर इस बाहरी सुख के नीचे एक धीमी, अनसुनी कराह थी। शुरुआत में उसे सब कुछ नया और सुंदर लगा। कपड़े, इत्र, संगीत, शराब, प्रेम, हर चीज उसे जीवन की एक और परत लगती थी, जैसे वो अब जीना सीख रहा हो। लेकिन धीरे धीरे रस स्वाद में बदल गया, स्वाद आदत में, और आदत ऊब में। सिद्धार्थ अब वो नहीं रहा जो नदी किनारे आत्मा खोजने निकला था। वो अब सिक्कों की आवाज सुनता था, दूसरों से अधिक कमाने की चिंता करता था, और जुए की मेज पर रातें गुजारता था। कमला अब भी उसके जीवन में थी, पर अब प्रेम में वो शांति नहीं थी, बल्कि थकान और लिप्सा का मिश्रण था। कमला ने भी एक दिन कहा, सिद्धार्थ, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आंखों में अब न चमक है न प्यास। तू सिर्फ जी रहा है, खोज नहीं रहा। सिद्धार्थ ने उत्तर नहीं दिया। वो मुस्कुराया, वही पुरानी शांत मुस्कान, पर उसके भीतर अब कुछ भी शांत नहीं था। वो खुद से ही थक गया था। रातों में वह जागता और सोचता, मैं कहां आ गया हूं? ये सब क्या है? धन, शराब, स्त्रियां, जीत और हार, क्या यही संसार है? धीरे धीरे उसके भीतर एक रिक्तता बढ़ने लगी। वह जुए में अधिक समय बिताने लगा, बिना उद्देश्य, जैसे खुद को खोने की कोशिश कर रहा हो। वह सिक्के फेंकते हुए सोचता, क्या मैं खुद को भी ऐसे ही दांव पर लगा दूं? एक दिन जब वो बहुत देर तक जुए में हारता रहा और सुबह घर लौटा, तो आईने में देखा। चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल, मन थका हुआ। वो हंस पड़ा, पर वो हंसी किसी वेदना की तरह लगी। मैं खो गया हूं,
उसने धीरे से कहा, मैं अब वो नहीं जो नदी के किनारे बैठा था। मैं संसार में इतना डूब गया कि खुद को भूल गया। और उसी रात बिना कुछ कहे वो सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। कामास्वामी, कमला, सोने के बर्तन, रेशमी वस्त्र सब पीछे रह गए। वो फिर से अकेला था, पर इस बार साधक बनकर नहीं, बल्कि थका हुआ मनुष्य बनकर। उसने महसूस किया, संसार में जीने से जो सीखा वो ये नहीं कि सुख क्या है, बल्कि ये कि सुख का अंत कहाँ होता है। रात बहुत लंबी थी। आसमान में कोई तारा नहीं था, सिर्फ अंधकार और एक थका हुआ मनुष्य जो अब सब कुछ खो चुका था। धन, प्रेम, महत्व और स्वयं को भी। सिद्धार्थ चल रहा था, नंगे पांव, धूल से लिपटा, सांसें भारी, हृदय बोझिल। वो नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है, शायद कहीं नहीं। फिर उसे सामने नदी दिखी, धीरे धीरे बहती हुई, शांत, गहरी और प्राचीन। वो उसी नदी के पास आ गया जहां कभी वो गोविंद से अलग हुआ था, जहां उसने साधुओं का जीवन शुरू किया था। वो किनारे पर बैठ गया और पहली बार उसका मन खाली हो गया। अब उसके पास न कोई लक्ष्य था, न चाह। उसने सोचा, अब बस यही ठीक है, यहां रुक जाता हूं, अब और नहीं। वो झुककर पानी की ओर देखता है। उसका चेहरा थका हुआ प्रतिबिंब बनकर लहरों में हिलता है। और तभी एक हल्की, धीमी आवाज उसके भीतर उठती है, एक ध्वनि जो उसने पहले भी कहीं सुनी थी, ओम। वो एकदम ठहर गया। ये शब्द उसके भीतर किसी दीपक की तरह जल उठा। ओम, पूर्णता की ध्वनि, आरंभ और अंत दोनों का नाम। सिद्धार्थ के आंसू बह निकले। वो नदी के किनारे गिर पड़ा और धीरे धीरे उसे नींद ने घेर लिया। वो सो गया, जैसे कोई बच्चा जो बहुत रोकर अंततः शांति पा लेता है। जब वो जागा, सूरज उग रहा था। पक्षियों की आवाजें, पानी की ठंडक और हवा में जीवन की गंध थी। उसे लगा वो किसी दूसरी दुनिया में जन्मा है, पिछली रात मर चुकी थी। वो मुस्कुराया, न कोई पश्चाताप, न कोई इच्छा, सिर्फ एक गहरा मौन। और तभी उसने किसी को अपने पास खड़ा पाया, एक साधु जो उसे देख रहा था। वो था वसुदेव, नाविक। वसुदेव ने कहा, लगता है तू बहुत दूर से आया है यात्री। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, हां, और अब मैं कहीं नहीं जा रहा। वसुदेव ने बस इतना कहा, तो नदी के पास रह जा, नदी सब सिखाती है। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा। वे आंखें गहरी थीं, जैसे नदी खुद बोल रही हो। उसने समझा, अब उसका शिक्षक कोई मनुष्य नहीं, बल्कि प्रकृति का मौन है। अब सिद्धार्थ वसुदेव के साथ रहता है। वो बूढ़ा नाविक सरल था, कम बोलता था, पर उसकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से कहीं अधिक कहती थी। सिद्धार्थ उसके साथ नाव चलाना सीखने लगा। हर दिन वो यात्रियों को नदी के पार ले जाता और शाम को दोनों चुपचाप बैठकर नदी की आवाज सुनते। वो आवाज कोई साधारण कलकल नहीं थी। कभी वो हंसी जैसी लगती, कभी रोने जैसी, कभी एक गहरी सांस की तरह, जैसे कोई जीवित अस्तित्व बोल रहा हो। सिद्धार्थ ने पूछा, वसुदेव, क्या तू सच में इसे सुनता है? वसुदेव ने मुस्कुराकर कहा, हर कोई सुनता है, पर हर कोई समझता नहीं। रहस्य ये नहीं कि नदी क्या कहती है, रहस्य ये है कि हम कब तैयार होते हैं सुनने के लिए। धीरे धीरे सिद्धार्थ का मन बदलने लगा। वो अब सोचता नहीं था, बस देखता और सुनता था। उसने यात्रियों में अपनी पुरानी परछाइयां देखी, लालच, प्यास, दुख, मोह।
हर चेहरे में उसने अपनी कहानी पहचानी। एक दिन वो बोला, वसुदेव, ये नदी कितनी अद्भुत है। इसमें सब कुछ है, प्रवाह, मौन, गहराई, परिवर्तन, फिर भी ये कभी बदलती नहीं। वसुदेव ने धीरे से कहा, क्योंकि ये एक साथ सब कुछ है सिद्धार्थ। इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सब बहते हैं। समय यहाँ एक ही बिंदु बन जाता है। सिद्धार्थ लंबे समय तक उस जल को देखता रहा। लहरें उठीं, मिटीं, फिर उठीं, और अचानक उसने जाना, जीवन भी ऐसा ही है। हर घटना, हर दुख, हर आनंद कहीं से आता है और कहीं में मिल जाता है, और जो ये देख लेता है वो दुख से परे हो जाता है। साल बीतते गए, लोग आते जाते, पर सिद्धार्थ वहीं रहा। अब ना वो व्यापारी था, न साधु, बस एक नाविक जो पार कराता था। पर हर यात्री को पार कराते हुए वो खुद भी हर बार थोड़ा और पार हो जाता था। कभी कभी उसे कमला याद आती। वो सोचता, कहीं वो अब भी जीवित होगी, पर फिर मुस्कुरा देता, क्योंकि नदी उसे बताती, हर मिलने और बिछड़ने का अर्थ एक ही है। सिद्धार्थ की नदी के किनारे की जिंदगी शांत थी। वो वसुदेव के साथ रहता, नाव चलाता, नदी सुनता। पर उसकी दुनिया में एक नया रंग आया। कमला का पुत्र। कमला अब बूढ़ी और बीमारी से झुलसी सिद्धार्थ के पास आई और बोली, सिद्धार्थ, वो अब तुम्हारा बेटा है, तू उसे अपने पास रखेगा? सिद्धार्थ ने मुस्कुराया, हाँ, मैं देखूंगा, पर वो मेरा है, कमला के भी साथ, और अब ये तुम्हारा भी है। बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी हर मुस्कान में कमला की कोमलता थी, उसकी हर जिज्ञासा में सिद्धार्थ का चिंतन। पर वो स्वयं भी जानता था, बेटा कभी उसके भीतर का बच्चा नहीं बन सकता। वो उसे पढ़ाता, खिलाता और जीवन के नियम सिखाता। पर जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वो उस पर कब्जा नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र है, अपने निर्णयों और भावनाओं के साथ। एक दिन बेटे ने कहा, पिता, मैं शहर जाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को खुद बनाना चाहता हूं। सिद्धार्थ ने चुपचाप उसे देखा। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी उसके भीतर थी। शोध, स्वतंत्रता, आत्म अनुभव। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, जा बेटा, मैं सिर्फ ये देख सकता हूं कि तू किस दिशा में बढ़ता है। मैं तुझे बांध नहीं सकता, जैसे मैंने कभी अपने पिता से बांधा नहीं था। बेटा गया और सिद्धार्थ अकेला रह गया। पर अब उसके भीतर दर्द और शांति का अद्भुत मिश्रण था। वो समझ गया, प्रेम का अर्थ पाकर रोकना नहीं, बल्कि छोड़कर भी रहना है। नाइस। सिद्धार्थ नदी के किनारे बैठा, उसका बेटा दूर शहर में। वो सोचता, मैंने जीवन को अब तक जाना है, पर अब मैं जानता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा सत्य ये है, हर मिलन, हर बिछड़ना, हर स्नेह, सब कुछ गुजरता है, और ये गुजरना भी प्रेम का हिस्सा है। सूरज धीरे धीरे नदी पर चमक रहा था। पानी का सतह सोने जैसा झिलमिला रहा था। सिद्धार्थ किनारे पर बैठा था, चुपचाप, ध्यान की तरह, सांसों की गहराई में समाया हुआ। वो अपने जीवन को पीछे देख रहा था। साधु के दिन, शमनों के साथ तपस्या, बुद्ध से भेंट, कमला के प्रेम और व्यापार में डूबना, बेटे के साथ बिताए पल, और अंततः अकेलापन। सब कुछ जैसे नदी की तरह बह चुका था। सभी सुख दुख, जीत हार, प्रेम बिछड़ाव एक साथ बह रहे थे, और सिद्धार्थ उन्हें सिर्फ देख रहा था, बिना पकड़ने की इच्छा, बिना दूर करने की। तभी उसने सुना नदी की आवाज। पहले केवल जल की सरसराहट लगती थी, अब वो समझ गया कि ये बोल रही थी, हर अनुभव की, हर क्षण की, हर जीवन की। नदी ने कहा, तू खोजता रहा, पर सत्य कभी दूर नहीं था। सब कुछ भीतर है, सब कुछ बाहर है, हर लहर, हर ध्वनि, हर मौन में। समय और जीवन के बीच कोई दूरी नहीं है। सत्य केवल ये जानना है कि तू हमेशा बह रहा है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराया। उसने जाना कि अब वो शिष्य नहीं रहा, न शिक्षक, न व्यापारी, न साधु।
वो जीवन स्वयं बन चुका था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, डर, लालच, मोह, और पाया एक शाश्वत शांति जो बहते पानी की तरह थी, जो कभी थमती नहीं और हमेशा खुद को नए रूप में प्रस्तुत करती थी। वो नदी के किनारे बैठा रहा, चुपचाप पर पूरी तरह जागरूक। उसके भीतर सब कुछ शांत था और फिर भी हर लहर में हर चीज झलक रही थी। जीवन, मृत्यु, प्रेम, बिछड़ना, मिलन और अंततः पूर्णता। सिद्धार्थ ने खुद से कहा, अब मैं जान गया हूं, सत्य कहीं बाहर नहीं, न किसी उपदेश में। ये नदी की तरह है, हमेशा बहती, हमेशा बदलती, और मैं भी उसी के साथ बह रहा हूं। और इसी गूंज में नदी ने उसे अपना अंतिम पाठ पढ़ाया। सब कुछ बहता है और यही जीवन है। नाइस।